अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जनाब शहबाज गिल की चीखों के बाद अब मंजर आम पर आ रहे हैं उनके शिकवे। और वो शिकवे किससे हैं और क्या हैं वो आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कि तहरीक इंसाफ में दरारों की बाज़गश्त क्या सच्चाई है, और ये भी इसी व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ शेख रशीद की ज़मानत हो गई है मुस्तरद। और आपके लिए एक और अहम खबर कि जनाब परवेज़ इलाही के सहूलतकारों के बाद अब दोबारा इमरान खान के सहूलतकारों का नंबर आ गया और उनकी गिरफ्तारी जारी है और एक अहम सहूलतकार धर लिया गया है। ये सब इस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। जनाब शहबाज गिल साहब की चीखें तो आपने सुनी थी जब से वो गिरफ्तार हुए थे, तो ना उनके लिए वो 7 पिंड जो आने थे गिलों के उठकर वो भी ना आए और वो अकेले तन्हा रह गए। और हत्ता कि उनकी अपनी जमात ने उनको सियासी कारकुन के बजाय इमरान खान का जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है ज़हर कर दिया। इसके बाद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया और आजकल सिचुएशन जनाब ये है कि वो सरेआम शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। और शिकवे इस कदर उनकी तेज़ हैं और दुख भरे हैं कि उन शिकवों में वो जागीरदारों से लेकर मुल्क की तमाम अशराफिया और ख़ासकर जो हैं बड़े लोग उनका वो जिक्र करते आते हैं। और इसके साथ साथ वो ख़ुद को मिडिल क्लास डिक्लेयर करते हैं, हालांकि वो खुद मिडिल क्लास के किसी सूरत भी मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि मिडिल क्लास से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और जो सबसे बड़ा उनको दुख है कि तहरीक इंसाफ ने उनका साथ नहीं दिया। और ये हकीकत भी है कि वो अकेले ही तरीक़ें भुगत रहे हैं, अकेले ही अपने केस को फेस कर रहे हैं। और जब भी वो अदालत आते हैं तो वो लोग तहरीक इंसाफ के वो लोग नज़र नहीं आते जो कि शहबाज गिल के साथ होने चाहिए थे, लेकिन ये उनको दुख है और इस दुख की बिना पर वो आजकल काफ़ी ज़्यादा दुखी शख्सियत के तौर पे सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अहम बात कि जनाब तहरीक इंसाफ में दरारों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ये बाज़गश्त किसी हद तक सच भी मालूम हो रही है। हकीकत यूँ है जनाब कि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है उसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक तो खैर कब से जो है ना वो ज़मान पार्क में नज़र नहीं आ रहे। शाह महमूद कुरैशी अक्सर बयानबाजी और प्रेस रिलीज़ या मीडिया के सामने नज़र आते हैं। असद उमर भी काफ़ी अरसे से खामोश हैं। फवाद चौधरी साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले वो भी बहुत करीब थे और परवेज़ इलाही के बकौल की इन्हीं के जो है वो सलाह मशवरों की बदौलत उनकी असम्बली टूटी थी। तो उसके बाद वो भी जब से ज़मानत हुई है 1-2 बार ज़मान पार्क में नज़र आए, इसके बाद वो भी नज़र नहीं आ रहे। कुछ मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र आ रहा है। और चूँकि बहुत पहले इमरान खान ने खुद ही तमाम ज़िमनी इलेक्शन में होने वाले इंतखाबात में तमाम हलकों में खुद ही जो है इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उन्होंने ये ऐलान जो है वापस ले लिया और अब वहाँ पे पीटीआई की तमाम अरकान जो पहले इलेक्शन लड़ चुके थे या पीटीआई के अरकान ही अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो कुछ मामला तो है ना कि आखिर अरकान ने इतराज़ किया होगा कि भाई हम सिर्फ नारेबाजी के लिए हैं, ये गिरफ्तारियों के लिए हैं, इलेक्शन हमने तो इलेक्शन लड़ने के लिए पीटीआई ज्वाइन की है। तो लाजमी बात है कुछ ऐसे मसाइल हैं। और इसके साथ साथ जनाब शेख रशीद साहब की ज़मानत हो गई है मुस्तरद। अब असूलन तो देखा जाए तो एक इनकलाबी को ज़मानत की क्या ज़रूरत है। इनकलाबी या वो आदमी जिसके लिए जेल ससुराल हो तो वो भाई ससुराल में बैठा है, वहाँ मज़े करे, इंजॉय करे, उसके लिए ज़मानत की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि जेल है, बातें करना आसान है लेकिन फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनाब
शेख रशीद साहब की ज़मानत आज फिर मुस्तरद हो गई है और शेख रशीद साहब की जो चेहरे से पोजीशन दिखाई दे रही है वो भी बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि वो भी अब अकेले नज़र आ रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि उनका तहरीक इंसाफ उनका भरपूर साथ देगी, जब वो अदालतों में पेश होंगे तो बड़ी बड़ी लाइनें होंगी, लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आते हैं और फिर वो कुछ दिन पहले तो वो बड़ी बयानबाजी और नारेबाजी करते रहे, लेकिन आज वो कदरे जो है ना पिछले दिनों से कदरे सुकून में आए और फिर उनकी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद वो दोबारा अडयाला जेल चले गए। मरी पुलिस की तहवील से उन्हें लेकर जो है अडयाला जेल जुडिशल रिमांड पर भेज दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और अहम अपडेट कि जनाब पिछले काफ़ी दिनों से परवेज़ इलाही साहब के सहूलतकारों पे गिरफ्त मजबूत की जा रही थी। तमाम जो सहूलतकार थे वो गिरफ्तार हो रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा उसकी सिमत जो है ना वो मोड़ दी गई है और वो सिमत अब सहूलतकार जो है इमरान खान साहब के गिरफ्तार हो रहे हैं। बखबर ज़राए का दावा है कि एक कर्नल हैं रिटायर्ड लियाकत अली साहब, वो कुछ दिन पहले जा रहे थे लंदन, तो उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो इस वक्त कस्टडी में है। भारत जो भी हालात हैं तो उन पे उनकी पोजीशन ये रही है साबका कि जब वो कर्नल थे रिटायर्ड होने से पहले तो वो इमरान खान के लिए जो है सेनेट और कौमी असम्बली के जो भी मामलात होते थे वो संभालते रहे। तो अब जनाब वो इसके बाद चूँकि अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम सहूलतकार गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो भी उन्हीं सहूलतकारों की एक कड़ी है, उसमें वो भी इस वक्त कस्टडी में है। और आप जानते हैं व्यूअर, इससे पहले वो पीर साहब के पीरनी साहबा के पीर का भी वाक़या आपको याद होगा कि वो जो लोग पकड़े गए थे उनमें एक रहमतुल्लाह साहब थे या एक भगोड़ा मेजर हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, जिसको आदिल का नाम दिया जाता है कि वो मेजर आदिल हैं, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो भगोड़ा हैं फ़ौज के, क्योंकि वो हर वक्त फ़ौज के ही खिलाफ बात करते रहते हैं। हालांकि जिस अदारे ने उन्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया वो ही उसी अदारे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो कि इंतहाई गलत बात है और इंतहाई कमीनगी की इंतहा है, आप इसे कह लें। क्योंकि जो भी है फ़ौज पाकिस्तान का एक अदारा है और फ़ौज और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, इसलिए अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ या इस अदारे के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि वो एक मुल्क का अदारा है। आप पाकिस्तान के किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ बात करेंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जनाब ये जो है अब घेरा तंग हो रहा है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पोजीशन होती है। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स में भी इजहार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।